कौशी मध्यमान प्रमेय का उपयोग करते हुए हमें सी का मान ज्ञात करना है जो दिए गए अंतराल 0,1 के बीच में परिभाषित हो। मान निकालने से पहले पहली कंडीशन f(x) तथा g(x) जो हैं दोनों ही हमारे पास सतत फलन है, क्योंकि दोनों ही बीजगणितीय है। हमारे पास कोई भी बहुपद बन रहा है, बीजगणितीय बहुपद जैसे x² x की घात 4 एक द्विघातीय बहुपद है और एक चार घातीय बहुपद है। और अगर द्विघातीय और चतुर्थघातीय बहुपद बनते हैं तो वो प्रत्येक अंतराल में हमेशा सतत होते हैं, इसके कारण ये सतत फलन होंगे। यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि f(x) और g(x) दो बहुपद हैं जो 0 से 1 के बीच में परिभाषित है, अतः सतत है। वो एक लाइन आप जरूर लिख लेना इनमें। सेकंड कंडीशन f(x) तथा g(x) अवकलनीयता जांच कर रहे हैं। पहले f' निकाल लेते हैं, 2x होगा, g' निकालेंगे 4x की पावर 3 होगी, ये भी हमारे पास अवकलनीय होगा। अंतराल 0 से 1 में परिभाषित हो रहे हैं, एक रैखिक समीकरण है और दूसरा जो है वो तीन घातीय समीकरण बन रही है। और बहुपद जो होता है वो हमेशा एक घातीय और त्रिघातीय बहुपद 0 से 1 के मध्य परिभाषित होता है, कभी भी अपरिभाषित मान को व्यक्त नहीं करता। इसलिए दोनों मान संभव हैं, दोनों इस अंतराल में परिभाषित हैं, अतः अवकलनीय भी होंगे। हमें यह लिखना है कि f(x) और g(x) अंतराल 0 से 1 में अवकलनीय है। तो कौशी प्रमेय, इस कौशी प्रमेय के अनुसार हमारे पास एक बिंदु C जो इस अंतराल 0 और 1 में अवश्य होगा, जिसके लिए f' अपॉन g' बराबर f(b) माइनस f(a) अपॉन g(b) माइनस g(a) के इक्वल आएगा। हम f' निकालेंगे, f' का मतलब 2c, g' मतलब 4c क्यूब, f(b) b का मान 1 है, इसलिए 1 रखने पर 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर बटे 1 की पावर 4 माइनस 0 की पावर 4। हल करेंगे, ये 1/2c² बराबर आ जाएगा 1 के, या c² बराबर 1/2 या c का मान 1/√2 जो कि 0 और 1 के बीच में उपस्थित है। कौशी प्रमेय लागू होती है, c का मान 1/√2 होगा जो दिए गए अंतराल में है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर हम फंक्शन लेके चलेंगे दो, एक फंक्शन मान के चलेंगे sin x और दूसरा फंक्शन मान के चलेंगे cos x। अंतराल हमें दिया हुआ है अल्फा कोमा बीटा, जहां अल्फा और बीटा दोनों 0 और 90 के बीच में कोई भी मान है, अर्थात 0 से 90 के बीच में ही डिफाइंड है, 90 से ऊपर या 90 के बराबर भी नहीं है, वो न्यून कोण है दोनों। अब अगर न्यून कोण है तो हमें पहली कंडीशन बताए कि दिया गया फलन f(x) तथा g(x) दोनों ही इस अंतराल अल्फा और बीटा के मध्य हमेशा सतत होंगे। कंटिन्यूस फंक्शन है, बिकॉज sin x और cos x जो होते हैं वो कंटिन्यूटी को शो करते हैं, कंटिन्यूस फंक्शन होंगे हमारे पास, डिसकंटिन्यूस नहीं होते। कभी भी tan या cot आ जाता है तो डिसकंटिन्यूटी की कंडीशन बनती है, वो भी tan के लिए π/2 पर और cot के लिए 0 पर, लेकिन यहाँ पे sin cos है वो ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। उसके बाद में सेकंड पार्ट f(x) और g(x) जो हैं, क्योंकि f' निकालेंगे cos x बनेगा और g' निकालेंगे तो साइन माइनस का sin x बनेगा, और दोनों ही हमारे पास sin x और cos x ही बन रहे हैं, इसलिए अवकलनीय भी होंगे क्योंकि परिभाषित हैं। अगर अवकलनीय है, डिफरेंशिएबल है, तो कौशी प्रमेय लागू हो सकती है। और कौशी प्रमेय के अनुसार f' अपॉन g' इक्वल्स टू, यहाँ c की जगह थीटा कंसीडर कर लेते हैं, अल्फा और बीटा के बीच में एक मान थीटा कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है कि f' अपॉन g' इज इक्वल टू f(b) माइनस f(a) अपॉन g(b) माइनस g(a) के इक्वल आएगा। f' का मतलब हो जाएगा cos थीटा, g' का मतलब हो जाएगा माइनस का sin थीटा, इक्वल्स टू
एफ ऑफ बी, बी की वैल्यू बीटा गिवन है इसलिए साइन बीटा माइनस साइन अल्फा अपॉन कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा माइनस कॉट थीटा, इसमें से माइनस कॉमन ले लें तो साइन अल्फा माइनस साइन बीटा बन जाएगा ऊपर, अपॉन में कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा, माइनस से माइनस प्लस हो गया, प्रूफ करना था। नौवां सवाल दिया हुआ है हमें, एफ ऑफ एक्स प्लस एच बराबर एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ एक्स प्लस थीटा एच। ये भी हम करने वाले हैं इस पर टॉपिक। ये जो हमारे पास जनरल मीन वैल्यू थ्योरम आएगी, लैग्रांज रूप का ही शेषफल वाला टेलर प्रमेय आएगा, उसके अंदर ये पार्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन दे दिया उसने कि थीटा का वह मान ज्ञात कीजिए। हमें थीटा कैलकुलेट करना है जहां एफ एक्स जो डिफाइंड है वो एक्स क्यूब प्लस एक्स से है और एफ ऑफ एक्स प्लस एच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश एक्स प्लस एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स प्लस थीटा एच के लिए डिफाइंड किया गया है। अब इसकी वैल्यू निकालनी है हमें थीटा की कंडीशन या थीटा की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले जो हमें फंक्शन दिया हुआ है इसके अंदर एफ डैश एक्स और एफ डबल डैश एक्स निकाल लेते हैं। एफ डैश एक्स का मतलब 3x स्क्वायर प्लस 1, एफ डबल डैश एक्स का मतलब 6x। जो हमारे पास इक्वेशन दे रखी है उस इक्वेशन में वैल्यू पुट कर देते हैं। अगर इस इक्वेशन में हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये कंडीशन बन जाएगी हमारे पास x प्लस एच का होल क्यूब प्लस एक्स प्लस एच इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस एच टाइम्स ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 1 प्लस एच स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल, यहां आ जाएगा 6 गुना एक्स प्लस थीटा एच, क्योंकि x की जगह पर x प्लस थीटा एच दिया हुआ है, हम x प्लस थीटा एच के रूप में इसको डिफाइन करेंगे। हमें इस पार्ट को सॉल्व करना है और थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब b क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर 3h स्क्वायर x हो जाएगा प्लस x प्लस एच इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स प्लस 3x स्क्वायर एच प्लस एच प्लस ये 2 फैक्टोरियल से ये काटेंगे तो 3h स्क्वायर बचेगा, इसका x मल्टीप्लाई और फिर 3h क्यूब थीटा, 3 बचा यहाँ पे। इस 3 को हमने h स्क्वायर से गुना करते हुए x और थीटा h ये गुना ब्रैकेट खोल दिया और सॉल्व करते हैं। x क्यूब से x क्यूब कैंसिल, x से x कैंसिल, h से h कैंसिल, 3x स्क्वायर h से 3x स्क्वायर h कैंसिल, 3h स्क्वायर x से 3h स्क्वायर x कैंसिल। जो बाकी का पार्ट बचा है वो है हमारे पास h क्यूब और यहाँ पे जो पार्ट बचा है वो है 3h क्यूब थीटा। थीटा की वैल्यू निकालनी है हमें, 1/3 आ जाएगी जो कि इसका आंसर है, जो 0 और 1 के बीच में है। हमें यह भी आइडेंटिफाई हो जाएगा क्योंकि थीटा का मान हमेशा 0 और 1 के मध्य आना चाहिए, 0 और 1 के मध्य उपस्थित है। दूसरा पार्ट और देख लीजिए, इसमें x माइनस ए की पावर 5/2 दिया हुआ है। अगर x माइनस ए की पावर 5/2 के लिए सॉल्व करेंगे अवकलन करो इसका अवकलन बन जाएगा हमारे पास एफ डैश एक्स बराबर 5/2 x माइनस ए की पावर 3/2 और उसके बाद में हमारे पास एफ डबल डैश एक्स निकालेंगे।
ये बन जाएगा 15/4 x माइनस ए की पावर 1/2। यहां पे हमें x बराबर a पर इसको परिभाषित करना पड़ेगा, क्योंकि x बराबर a के बिना ये सॉल्व नहीं होगा। x इज इक्वल टू a के लिए थीटा की वैल्यू डिफाइन करनी पड़ेगी, क्योंकि डायरेक्ट हम सॉल्व करेंगे तो इसकी पावर सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा कंपैरेटिवली अदर जो पार्ट्स किए थे हमने उसमें से। वैल्यू पुट करो, x प्लस एच में पुट करेंगे तो x प्लस एच माइनस ए की पावर 5/2, x माइनस ए की पावर 5/2 प्लस h इंटू 5/2 x माइनस ए की पावर 3/2 प्लस h² 2 15/4 x प्लस थीटा h माइनस ए की पावर 1/2। इसके अंदर अगर हम x की जगह पर a प्रतिस्थापन कर देते हैं तो ये समीकरण कुछ इस रूप में बदल जाएगी। h की पावर 5/2 बराबर, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहां से a से a कट जाएगा, h² गुणा 15/8, यहां थीटा इंटू h की पावर 1/2 आ जाएगी, जो h की पावर 5/2 बराबर h की पावर 5/2 गुणा 15/8 थीटा बना देगी, थीटा की पावर 1/2। ये कैंसिल, थीटा की पावर 1/2 बराबर 8/15 आ जाएगा। थीटा की वैल्यू निकालेंगे 64/225, उत्तर होगा इसका। हाँ भाई, लैग्रांज रूप का शेषफल वाला टेलर पर में कर रहे हैं। इसके अनुसार यदि एक फलन f ऑफ x अंतराल a, b में निम्न प्रकार परिभाषित है। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, ये फंक्शन जो है वो कुछ इस प्रकार से परिभाषित है, जिसमें सबसे पहली कंडीशन है fn-1 ऑफ x अंतराल a से b में सतत है, कंटिन्यूस है। fn-1 का मतलब है इसको n-1 बार अवकलित कर दिया गया है, यानी f ऑफ n-1 टाइम्स तक अवकलन करने के पश्चात भी वह सतत कंटिन्यूस है हमारे पास पार्ट फंक्शन। सेकंड कंडीशन इसमें कि fn ऑफ x जो है वो अंतराल a से b में अवकलनीय है। fn a से, हाँ a प्लस एच, a से a प्लस एच में परिभाषित है हमारे पास a प्लस एच। ये हमारे पास fn-1 जो है वो a से a प्लस एच में अवकलनीय है। अब यहां पे या तो इसको कह दीजिए कि fn-1x जो है वो a से a प्लस एच में अवकलनीय है, या फिर ये लिख सकते हो कि f ऑफ n x जो है वो a से a प्लस एच में परिभाषित है। दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज आप लिख सकते हो। हम बार बार अवकलनीयता और सततता की बात कर रहे थे, हमने सतत और अवकलनीय के रूप में लिख दिया। चाहे आप fn ऑफ x विद्यमान एग्जिस्ट करता है ये हम कंडीशन ले लें तो भी हमारे पास सेम ही पार्ट रहेगा, कोई चेंज नहीं है उसमें। यानी एक बार अवकलन कर सकते हैं, fn माइनस का एक बार और अवकलन करेंगे fn आ जाएगा, और वो विद्यमान है, विद्यमान होगा तभी अवकलनीय है, वरना अवकलनीय नहीं होता वो। यानी सतत और अवकलनीय फलन है, n बार तक हम उसको सतत और अवकलनीय कर सकते हैं। तो उस स्थिति में एक थीटा जो 0 और 1 के मध्य उपस्थित है इस प्रकार से विद्यमान होगा कि f ऑफ a प्लस एच बराबर f ऑफ a प्लस एच f डैश a प्लस h² 2 फैक्टोरियल f डबल डैश a डैश 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 h की पावर n-1 फैक्टोरियल fn-1 a प्लस h की पावर n फैक्टोरियल fn ऑफ a प्लस थीटा h। इसमें
विद्यमान होगा। यहां पे ये जो लास्ट में हमने पद लिखा है h की पावर n बटे n फैक्टोरियल fn ऑफ a प्लस थीटा h, इसे शेषफल कहते हैं। इसी कारण इसका जो नाम है वो लैग्रांज रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय, टेलर प्रमेय का उपयोग करेंगे इसलिए टेलर प्रमेय कहला रहा है। शेषफल लास्ट में जो पद है वो सबसे अलग है। इन सब में हमारे पास जो पद आ रहे थे वो a डैश a f डबल डैश a f n माइनस वन a और लास्ट जो पद है वो a प्लस थीटा h बन रहा है। वो एक शेषफल को व्यक्त करता है, इसीलिए इसको शेषफल वाला टेलर प्रमेय कह रहे हैं। लैग्रांज रूप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसमें n के विभिन्न मान रखने पर 1 2 3 हमारे पास, अगर इसमें n का मान 1 रख देते हैं तो लैग्रांज रूप में परिवर्तित हो जाएगा। लैग्रांज रूप था क्या, f ऑफ a प्लस h बराबर f ऑफ a प्लस h इंटू f डैश a प्लस थीटा h था, उस रूप में परिवर्तित हो जाएगा अगर n का मान 1 रख देते हैं तो इसीलिए इसको लैग्रांज ने परिभाषित किया था, इसलिए लैग्रांज रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय कहला रहा है। सिद्ध करते हैं। सिद्ध करने के लिए एक फंक्शन लिया जाएगा इसमें फाई। ये फाई फंक्शन कुछ इस प्रकार से डिफाइंड होगा, फाई ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच एफ डैश ऑफ एक्स, एच की जगह पर यहां पे आएगा ए प्लस एच माइनस एक्स। ये जो वैल्यू हमारे पास डिफाइंड होगी ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डैश ऑफ एक्स, ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स और डैश 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 ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन माइनस वन बटे एन माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ऑफ एक्स प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर एन बटे एन फैक्टोरियल इंटू ए। यहाँ ए एक कोई भी कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू हम कैलकुलेट करेंगे। हम एक फंक्शन फाई ऑफ एक्स को कुछ इस प्रकार से परिभाषित करके चलेंगे। वास्तव में ये जो हमने लिखी है स्टेटमेंट वो एक विस्तार ही बनता है और उस विस्तार के अंदर लास्ट पद जो है उसको ए के रूप में परिभाषित करें। हम सिद्ध करेंगे कि ए का मान एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच के बराबर है। मान रखेंगे, एक्स की जगह ए प्रतिस्थापन करेंगे, ये ऊपर वाली जो प्रमेय है वो सत्यापित हो जाएगी। फाई एक्स एक फलन है जो कि अवकलनीय भी है, हम इसका अवकलन कर सकते हैं। एक्स बराबर ए पर सतत भी है, कंटिन्यूस फंक्शन को भी डिफाइन कर रहा है। और कुछ इस प्रकार से हम लेके चल रहे हैं इसमें कि जो फाई ऑफ ए प्लस एच है वो फाई ऑफ ए के बराबर है, अर्थात हम इसमें रोल्स प्रमेय को अप्लाई करेंगे। रोल्स प्रमेय क्या थी कि अगर कोई भी फंक्शन किसी दिए गए अंतराल में सतत और अवकलनीय होता है तो उस स्थिति में उस अंतराल के मध्य एक बिंदु ऐसा अवश्य होना चाहिए जहां पर फाई डैश ऑफ एक्स की वैल्यू जो है वो 0 बने। यहाँ पे a और a प्लस एच लिया है तो हमने ये कंडीशन लेके चल रहे हैं कि फाई ऑफ a प्लस एच और फाई ऑफ a की वैल्यू सेम है। अब फाई ऑफ a प्लस एच और फाई ऑफ a की वैल्यू सेम होने पर हम इसमें सबसे पहले फाई ऑफ a को कैलकुलेट करते हैं। फाई ऑफ a क्या बनेगा, एफ ऑफ a, एक्स की जगह a पुट कर रहे हैं, एच एफ डैश a एच स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश a अप टू h की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए प्लस h की पावर n अपॉन n फैक्टोरियल इंटू कैपिटल A। और अगर हम x की जगह पर a प्लस एच पुट कर दें इसी केस में, इस कंडीशन में, तो ये बन जाएगा f ऑफ a प्लस एच। एक्स की जगह a प्लस एच रखेंगे तो a प्लस एच में से a प्लस एच घटेगा 0, इसमें भी a प्लस एच में से a प्लस एच घटेगा 0, ये भी पार्ट 0 और ये भी पार्ट 0 बन जाएगा। इसका मतलब बाकी के सारे स्टेप्स कैंसिल हो रहे हैं। फाई ऑफ a प्लस एच जो है वो f ऑफ a प्लस एच के इक्वल आ जाएगा। अगर फाई ऑफ a प्लस एच f ऑफ a प्लस एच के इक्वल है तो हमने लेट किया था कि फाई ऑफ a प्लस एच फाई ऑफ a के भी इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल आएंगे। अगर ये दोनों टर्म्स आपस में इक्वल हैं तो इसका मीनिंग ये हुआ कि f ऑफ a प्लस एच को हम f ऑफ a एच एफ डैश a एच स्क्वायर बटे 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश a
प्लस डैश 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 एच की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन माइनस वन ए प्लस एच की पावर n बटे n फैक्टोरियल ए के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अगर हम इसको व्यक्त करेंगे तो ए की वैल्यू निकालनी है। अब ए की वैल्यू डिफाइन करने के लिए कैपिटल ए की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। कैपिटल ए की वैल्यू निकालने के लिए पहला पार्ट कि फाई ऑफ एक्स जो है वो दिए गए अंतराल ए से ए प्लस एच में सतत है। दूसरा पार्ट फाई ऑफ एक्स जो है वो इस दिए गए अंतराल ए से ए प्लस एच में अवकलनीय है। तो उस कंडीशन में एक थीटा 0 और 1 के बीच में ऐसा अवश्य जरूर होगा जहां पर फाई डैश ऑफ ए प्लस थीटा एच की वैल्यू 0 बनेगी। हम फाई डैश ऑफ एक्स निकालते हैं, उसके बाद में ए प्लस थीटा एच प्रतिस्थापन करते हुए उसके बराबर 0 रखते हुए कैपिटल ए की वैल्यू निकालेंगे। वैल्यू निकालने के लिए इस फंक्शन का अवकलन करते हैं पहले दो। फाई डैश ऑफ एक्स बराबर, जब इसका अवकलन करेंगे तो एफ एक्स का अवकलन एफ डैश एक्स हो जाएगा, प्लस इसका जब अवकलन करेंगे गुणा का नियम लगेगा। पहले ये एज इट इज इसका गुणा अवकलन करेंगे, यानी ए प्लस एच माइनस एक्स एफ डबल डैश एक्स, फिर एफ डैश एक्स को एज इट इज रखेंगे, इसका अवकलन करेंगे। अगर इसका अवकलन करेंगे ए और एच का अवकलन 0, एक्स का अवकलन 1 आएगा, माइनस 1 बनेगा, माइनस का यहां पे बन जाएगा एफ डैश एक्स। कुछ इसी प्रकार से इसका अवकलन करते हैं, प्लस ए प्लस एच माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश एक्स एज ट्रिपल डैश एक्स हो जाएगा डबल डैश का, और फिर एफ डबल डैश एक्स एज इट इज, इसका अवकलन करेंगे तो 2 गुना ए प्लस एच माइनस एक्स आ जाएगा, गुणा में माइनस 1 होगा जो इस प्लस को माइनस में कन्वर्ट कर देगा, अपॉन में 2 फैक्टोरियल, और ये गुणा इसी प्रकार से चलता रहेगा। अंतिम पद जो बनेगा जब हम इसका अवकलन करेंगे, ए एक कांस्टेंट है, हमें इसका अवकलन करना है, तो ये बन जाएगा n इंटू ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन n फैक्टोरियल इंटू माइनस वन। ये 2 से ये 2 कैंसिल। उसके बाद में जो टर्म बन रही है देखो एफ डैश एक्स और ये माइनस एफ डैश एक्स कैंसिल हो जाएगा। फिर उसके बाद में एफ डबल डैश एक्स जो है वो इस एफ डबल डैश एक्स वाले टर्म से कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि एक प्लस में और एक माइनस में आएगा। और इसी प्रकार से ये जो स्टेप है वो उससे आगे वाले स्टेप से लगातार कैंसिल होता जाएगा। अगर इन सबको कैंसिल करेंगे, इसके अंदर इसका अवकलन करेंगे हम, जब इस लास्ट वाले पद का अवकलन तो ये आ गया, इनटू में ए और आ जाएगा, लेकिन इससे पहले का स्टेप जब इसको अवकलित करेंगे तो एक पार्ट तो नेगेटिव वाला जब इसको अवकलन करेंगे वो तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इससे इसका जो अवकलज है वो कैंसिल नहीं होगा। वो हमारे पास स्टेप कुछ इस फॉर्म में बचेगा, यहाँ पे प्लस का ए प्लस एच माइनस एक्स की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल और एफ एन ऑफ एक्स। यहां पे अगर x की जगह पर a प्लस थीटा एच प्रतिस्थापन करते हैं तो फाई डैश ऑफ a प्लस थीटा एच की वैल्यू जो बनेगी ये थीटा एच के रूप में है। तो ये सारे स्टेप कैंसिल हुए हैं, ये भी इससे आगे कोई भी स्टेप आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ एक तो ये स्टेप बचेगा जिसमें a प्लस एच माइनस एक्स माइनस ए माइनस थीटा एच की पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल एफ एन ए प्लस थीटा एच, और एक ये स्टेप बचेगा माइनस का n इंटू ए प्लस एच माइनस ए प्लस माइनस थीटा एच की पावर n अपॉन n माइनस वन अपॉन n, अगर कॉमन लेंगे n माइनस वन फैक्टोरियल इंटू ए आएगा, n से ये n कैंसिल हो जाएगा, इसकी वैल्यू 0 दी हुई है। इस पूरे स्टेप में a से a कैंसिल हो रहा है। अगर हम इसमें h माइनस थीटा एच पावर n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल कॉमन ले लेते हैं
तो ये बचेगा एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच माइनस ए, और ये पूरा पार्ट जीरो के इक्वल है तो ये गुणा में होने के कारण पूरा जीरो में बदल जाएगा। बाकी जो पार्ट बचा उससे ए की वैल्यू निकालेंगे तो एफ एन ऑफ ए प्लस थीटा एच बन जाएगी, और ये ए की वैल्यू अगर यहाँ पे वापस प्रतिस्थापन कर देते हैं तो ये जो फलन हमारे पास बनेगा फाई ऑफ ए बराबर, वो लांगराज रूप का शेषफल वाला टेलर प्रमेय बन जाएगा। ए का मान रख देना, आंसर आ जाएगा।